मुबशर हसन ऑफिशियल चैनल पर खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो जो है वो पेरेंटिंग सीरीज के हवाले से है। एक सवाल अक्सर होता है कि कौन कौन से ऐसे टाइम्स हैं कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा बात को सुनता है। आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि कौन कौन से टाइम्स हैं कि जब आप बच्चे से बात करें तो वो बात को पिक करेगा और क्या क्या बात करे। आज की ये वीडियो बहुत अहम वीडियो है। तो याद रखिए कि साइकोलॉजी के मुताबिक वो 3 टाइम्स हैं कि जब आपका बच्चा आपकी हर बात को बहुत जल्द पिक करता है। पहला जो टाइम है वो है सफ़र के दौरान। आप जब भी बच्चे के साथ सफ़र कर रहे हो तो बच्चा बहुत ज़्यादा आपकी बातों को पिक करता है। दूसरा टाइम है खाने के दौरान। आप बच्चे के साथ बैठे खाना खाएं और जब भी आप कोई बात करेंगे बच्चा आपको सुनेगा, आप बच्चे की सुनेंगे। तो ये भी बेस्ट रिसीविंग टाइम होता है जब वो चीज़ों को रिसीव करना होता है। थर्ड टाइम होता है बेड टाइम, यानी जब वो बेड पर जाता है सोने से कुछ देर कबल का जो टाइम होता है उसका, वो टाइम भी बेहतरीन टाइम है कि जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रिसीविंग मोड में होता है और जो बात आप कहते हैं वो उसको सुन रहा होता है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम नसीहत कर रहे होते हैं, स्पेशली बेड टाइम पे, रात को सोते हुए या सोने से जो थोड़ा सा पहले का वक्त होता है, उस वक्त आपने कोई मनफी जुमला जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सच बोले तो आपने बच्चे को ये नहीं कहना कि बेटा झूठ बोलना बुरी बात है या झूठ नहीं बोलना, क्योंकि ये ऐसा टाइम है कि जब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत तेजी से काम कर रहा होता है, वो हाई पोटेंशियल पे काम कर रहा होता है और वो जो चीज़ें रिसीव कर रहा होता है उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो लफ्ज़ नो को जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाता। आप कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए तो वो कहेगा कि झूठ बोलना चाहिए। सो उस वक्त आपने जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है वो बोलने हैं। आप बच्चे को कहें कि बेटे सच बोलना चाहिए, सच बोलना अच्छी आदत है। अब बच्चे से गुफ्तगू क्या की जाए, कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो आप अपने बच्चे से कर सकते हैं। तो याद रखिए इन 3 टाइम्स पे बेस्ट जो 5 सेंटेंसेस हैं वो आज मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आइए उन 5 सेंटेंसेस को देखते हैं कि कौन से बेस्ट सेंटेंसेस हैं कि जिन्हें बोलकर हम अपने बच्चे के अंदर एतमाद भी पैदा कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसकी जो बाउंडिंग है पेरेंट्स के साथ वो भी बन सकती है। तो जब भी इन 3 टाइम्स में से कोई भी टाइम आपको अवेलेबल होता है, स्पेशली रात सोने का वक्त, वो जो है वो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो ज़्यादा कि बच्चा उस वक्त आप बड़ी आसानी से हिप्नोटाइज कर सकते हैं उसको और अपनी बात मनवा सकते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो ये है, अच्छा ये सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं है, ये एवरी टाइम जब जब आप जाग रहे हैं, आपके और बच्चे की बात हो रही है, तो आपने बच्चे को यकीन दिलाना है कि उसे सवाल करने की इजाज़त है। और ये रोज़ाना की प्रैक्टिस में भी करें कि जब आप उसके साथ बैठे हुए तो आप उसे कहें कि आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हो, एक सवाल पूछ लो। जब आप उसे ये अलाउ करेंगे, इजाज़त देंगे, उसके बाद वो उसके अंदर आदत आ रहेगी कि वो सवाल करना शुरू कर देगा। याद रखिए सवाल करना आधा इल्म है, सवाल के अंदर इल्म छुपा होता है। जब आप बच्चे को सवाल करने की इजाज़त देते हैं तो उसका फिर नॉलेज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और अगर ये रोज़ाना की प्रैक्टिस है तो फिर बच्चा सोचेगा कि आज मैंने अपनी मामा से या बाबा से क्या सवाल करना है, तो इस पर वो काम भी करेगा और काम करेगा तो ऑटोमेटिकली सीखेगा। फिर दूसरी चीज़ कि जब बच्चा इनमें से किसी जगह पर भी हो, स्पेशली मैं फिर रिकमेंड करूंगा कि रात की बात कर रहा हूं, तो आप उससे सवाल करें कि बेटे आप या बेटी आप अपनी कौन सी आदत को बदलना चाहते हो, उससे वो डिस्कस करें। अच्छा, इसमें एक और बात बड़ी ज़रूरी है कि आपने बच्चे को सुनना है, यहाँ पे सुनाना नहीं है, यहाँ पे आपने बच्चे को सुनना है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप उससे पूछें कि आप अपनी कौन सी आदत को बदलना चाहते हो। ये रोज़ाना की प्रैक्टिस हो, रोज़ाना बेशक वो एक ही बात करे, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना जब वो ये बात करता रहेगा, आप रोज़ाना उससे डिस्कस करेंगे
तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द उसकी वो जो एक बैड हैबिट है वो जल्द अज जल्द जो है वो रिमूव हो जाएगी और उसकी जगह कोई ना कोई अच्छी आदत आ जाएगी। फिर तीसरी चीज जो उससे पूछे कि आज आपने सबसे अच्छा कौन सा काम किया है, आपकी नजर में आज के दिन में जो आपने 24 आवर्स अभी तक जो स्पेंड किए हैं, जितने आवर्स, उनमें आपने सबसे अच्छा काम क्या किया है। ये कैरेक्टर बिल्डिंग के काम आएगा। और चौथा क्वेश्चन है कि आप बच्चे से पूछें कि आप अपने कल के दिन को कैसा गुजारना चाहते हो, आपकी प्लानिंग क्या है कल के अबाउट। तो वो जितनी भी चीजें होंगी उसके ज़हन में वो आपसे डिस्कस करेगा। ये सारी चीजें फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां तक आप नहीं बोलेंगे, बच्चा बोलेगा, आप सुनेंगे। याद रखिए कि जब बच्चे को आपसे मुकालमे की आदत पड़ जाती है, जब वो आपसे मुकालमा करना शुरू, गुफ्तगू करना शुरू कर देता है, देन उसके अंदर ये चीज आ जाती है कि वो लोगों से बचना शुरू हो जाता है, वो वालिदैन के करीब आना शुरू होता है और लोगों से दूर होना शुरू हो जाता है, उन लोगों से स्पेशली जो उसकी हैबिट्स को गलत साइड पे लेके जा रहे होते हैं। और पांचवा क्वेश्चन, पांचवा जुमला ये है कि जो हर वक्त मैं तो समझता हूँ कि बोलना चाहिए, लेकिन कम से कम दिन में एक दफा जरूर बोले कि उसके सामने अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसे ये एहसास दिलाए कि तुम्हारा होना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। आप भी ये बात समझते हैं, मैं भी ये बात समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बांझ होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें ये बच्चों वाली नेमत अता ही नहीं करता। तो सो जैसा भी है आपका बच्चा, बहुत लायक है, नॉर्मल है, स्लो लर्नर है, एक्टिव है, जैसा भी है, याद रखिए ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसके अंदर मेरा और आपका कोई खर्चा नहीं आया, ये अल्लाह ने हमें गिफ्ट अता किया है। इसके आदात क्या हैं, ये क्या बनना चाहता है, ये क्या सीखना चाहता है, ये सारी की सारी चीजें मैं समझता हूँ कि सेकंड है। लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि आप उसके सामने शुक्रगुजारी करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें ज्यादा से ज्यादा। इससे क्या होगा, नंबर एक तो उसे अपनी अहमियत का अंदाजा होगा कि मेरे वालिदैन मेरे होने से बहुत खुश है, और दूसरा उसे शुक्रगुजारी की आदत पड़ जाएगी। याद रखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर भी और बाकी दिगर भी जो इलामी किताबें हैं उनके अंदर शुक्र का जो फलसफा बयान हुआ है वो यही है कि तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना ही और ज्यादा दूंगा। तो अल्लाह की नेमतों पर बच्चे को भी शुक्र करना आएगा, और उसके सामने जब हम शुक्र अदा करेंगे तो उसको अपनी अहमियत का भी अंदाजा होगा। आज की इस वीडियो में इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।